इश्क जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में क्या एमन जेल जाने वाली है और अब राहिम जो है वो क्या करेगा एमन को बचाने के लिए, जबकि जुल्फ़िकार ने भी हर ठान ली है कि वो राहिम को हर तरह से सजा दिलवा कर रहेगा। आप लोग देखोगे कि अब राहिम जो है उसने अपने बाप को भी ये कह दिया है कि मैं हर हाल में उस लड़की को बचाकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बेगुनाह और बेकसूर है। तो वहां पर अली नवाज उसको ये कहता है कि तुम उस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों करते हो, आखिरकार तुम्हें उस लड़की में नजर ही क्या आ रहा है, क्योंकि अली नवाज का ब्रेन जो है वो वॉश किया हुआ है इस वक्त आफिया ने। तो दूसरी ही तरफ जो आफिया का भाई है वो भी अली नवाज को बताता है कि एमन को सपोर्ट सिर्फ राहिम ही नहीं बल्कि कोई और पार्टी भी है जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी शर्त पर ही ये सब कुछ कर रही है। वहां पर एमन जाकर ये बयान दे देती है कि मेरी जान लेने की जिसने कोशिश की है वो जमाल नहीं है और जमाल मेरी जान लेने का सोच भी नहीं सकता। तो वहां पर उसकी माँ जो है उसके घर आने पर उसको ये कहती है कि एमन, अब तुम चाहती क्या हो, क्या तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए सारे लोग सूली पर अटक जाएं? तो वहां पर एमन ये कहती है कि मम्मा मैं ये नहीं चाहती कि सब लोग सूली पर अटक जाएं और मुझे इंसाफ मिल जाए, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि जो असल गुनाहगार है उसको पकड़ा जाए और आगे किसी की बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो। अब जो जुल्फकार है उसने भी ये बयान दे दिया है कि मैं किसी भी तरह राहिम को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वो सजा जरूर काटे। तो वहां पर अब इमन को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे और प्रेस वाले जो है वो राहिम को तंग करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब में अब राहिम जो है वो एक ही काम कर रहा है कि वो चाहता है शेरोज की जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाए और असल गुनाहगार को सजा मिले। तभी वो अपने बाप के सामने जाकर भी यही कहता है कि बाबा जिसको आप सपोर्ट कर रही हैं वो आपका बेटा शहरोज वही गुनाहगार है और उसने ही ये सब कुछ किया है, तो अब उसी को सजा मिलनी चाहिए। इस सब के जवाब में अली नवाज कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। ये बात सुनकर राहिम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत तकलीफ होती है कि मेरे ही बाबा ने मुझे ही गलत समझा है और वो कमरे में जाकर तोड़-फोड़ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि हर कोई यही चाहता है कि राहिम को सजा मिले और हर कोई अपने ही बदले की आग में भड़क रहा है। अब देखना ये है कि कब राहिम और इमन का निकाह होता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक खत्म होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।